मॉर्निंग बच्चों। देखिए पेज हमारा है मातृभाषा हिंदी सेंटर पेपर 2021 का यह क्वेश्चन है, जिसमें न्यू पैटर्न में हमारा दिया है पे 100 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 50 क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में 100 में से 100 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेज दीजिए, जिससे मैं इस क्वेश्चन को फिर से सुधार कर आप लोग के बीच लेकर आऊँगा। पहला पेज हमारा देखिए, सेकेंडरी सेंटर पेपर एग्जामिनेशन 2021 हिंदी, मातृभाषा हिंदी। चलिए क्वेश्चन हम सीधा चलते हैं, क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, देखिए यहाँ पे देना है 85 क्वेश्चन का उत्तर देना है, लेकिन इसमें से 100 क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? बोल रहे थे कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत के प्रमुख पात्र हैं गिरधर। दैवत विज्ञान क्या है? दैवत विज्ञान है, इसको बोलते हैं हम लोग देव विज्ञान। क्या बोलते हैं? देव विज्ञान। नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? तो नाखूनों को मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दारिश क्या है? दारिश एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। दारिश को हम बोलते हैं प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो काशी को देवनगरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 8 क्वेश्चन, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है ए नंबर मोम। शिक्षक का अर्थ होता है। बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए? बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा है? तो बिरजू महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। किस? बिरजू महाराज। आगे चलते हैं। यंग इंडिया के संपादक यानी यंग इंडिया को लिखे थे कौन? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर बी। ट का उच्चारण स्थान में कहाँ से होता है? तो मूर्धा से, मूर्धा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नय धन अक, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से शुद्ध शब्द मरण, रुग्ण, वनवास, रसायन। 2, इसमें हमारा वनवास जो है बहुत शुद्ध शब्द है। श्याम शब्द है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये होगा व्यक्तिवाचक। फुटपाथ शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। इनमें से कोई नहीं, तो फुटपाथ होगा उभयलिंग। कर्पूर शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो तद्भव होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नेताइन, ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस
विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो मुगल राजवंश में। ऑप्शन नंबर बी। मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? तो यह है हमारा ए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ए। कुंवर नारायण की कविता है? कुंवर नारायण की कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर बी। प्रेमघन अपना आदर्श किससे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर ए। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? लौटकर आऊंगा तो जीवनानंद दास द्वारा। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान की। ऑप्शन नंबर सी। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता के है? तो हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं? जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है सुजान रसखान में। ऑप्शन नंबर सी। चिंदरबरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिंदरबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो विफलता के कारण बेटे के आंसू आते हैं, विफलता के कारण। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषा तनरीत कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मूढ़। ऑप्शन नंबर डी। प्रलय शब्द में उपसर्ग है प्र। पहाड़ शब्द का विशेषण है तो पहाड़ी। निर्भय शब्द कौन समास है? अव्ययी समास निर्भय है। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। ठीक। आगामी शब्द का विलोम है? आगामी शब्द का विलोम है विगत। जो मापा ना जा सके एक शब्द में कहते हैं हम, उससे क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सके आजीवन, मतलब उसका अंत ना हो। अपने पैरों पर खड़ा होने वाले का मुहावरा है स्वावलंबी होना, यानी खुद पर निर्भर होना। शुद्ध वाक्य है मुझे किताब दो। मुझे किताब दो। ऑप्शन नंबर सी। मधुर शब्द में प्रत्यय है? मधुर शब्द में प्रत्यय है र। ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी। रंगपा किस किस्म का आदमी था? रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो डी। इनमें से सभी। लंपट जुआरी बदमाश तो सब था वो। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मंगपा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? मंगपा ने ब्याह में बहू क्या दिया था? कर्णफूल, कड़े,
झुमकी, तो इनमें से सभी सब दिया था। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो संपादक, ऑप्शन नंबर ए। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? कैलाश, नारायण, बिरजू? बिज्जू, बिज्जू हमेशा चुप रहता था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? कैलाश की, बिज्जू की, नारायण की? इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसकी पत्नी दाल के हलवा बना? तो मैंने इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था? तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को बुखार लगा था, ऑप्शन नंबर डी। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो पुष्पा, ऑप्शन नंबर ए। वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना। सब चीज जानती थी, बस पढ़ना नहीं जानती थी। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो हीराकुंड बांध में, ऑप्शन नंबर डी। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रावास, यानी ऑप्शन नंबर डी। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में। विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो नियम मामले में अपवाद था, नियम के मानने में अपवाद था, नियम को मानने में। मैक्स मूलर को किसके वेदांतियों का वेदांती कहा? किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी। हेकल थे, हेकल क्या थे? वनस्पति, जंतु वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक? तो जंतु, यानी इसका जंतु वैज्ञानिक। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो नाखून क्यों बढ़ते? लेखक की छोटी लड़की ने पूछा, लेखक की छोटी लड़की। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो वृक्ष के रूप में, वृक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। रेनर मारिया सिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो हमारी नींद कविता से है, ऑप्शन नंबर बी। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर बी। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पे, ऑप्शन नंबर सी। कवि प्रेम घन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो प्रयाग रामागमन में, ऑप्शन नंबर बी। 75 क्वेश्चन। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यश धन दा। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। दया शब्द है स्त्रीलिंग, दया शब्द है स्त्रीलिंग।
ओठ शब्द है, ओठ शब्द है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पृथ्वी, सॉरी पूजी, पूजी, ऑप्शन नंबर ए। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तनीजवाचक, ऑप्शन नंबर ए। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण? तो भूतकाल का, ऑप्शन नंबर सी। सुहावन शब्द में प्रत्यय है वन, व न वन। शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है अनुपम, क्या है? अनुपम। अनुलोम शब्द का विपर्यार्थक है प्रतिलोम, यानी उल्टा, प्रतिलोम। 88 क्वेश्चन। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना, ऑप्शन नंबर बी। परोक्ष शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो बहाना करना, बहाना करना। 91 क्वेश्चन। वह जा रहा है, ये होगा हमारा वर्तमान, अभी चल रहा है, वर्तमान काल। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नेधन अन, नेधन, ऑप्शन नंबर सी। परिणय शब्द में उपसर्ग है, परिणय शब्द में उपसर्ग है पर, ऑप्शन नंबर बी। अपमान शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का विलोम है सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? सांवर दैया धरती कब तक घूमेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं। रोज दही देना, महीने भर पैसे लेना, मासिक, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की 4 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर बी। बांध को निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? छोटे लड़के को। कौन पापती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो उसकी बहन। लास्ट क्वेश्चन। वाष्प शब्द है तत्सम। तो इस तरह से सेंटर पेपर 2021 का मैं 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आया। तो कृपया आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें और एक दूसरे जो भी 10th क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं कृपया उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बीके सर स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। थैंक्स।